नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या वो आर्य थे जो बाहर से आए थे, या वो यहीं के मूल निवासी थे? 18वीं सदी में जब विलियम जोन्स ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं के बीच गहरे संबंध देखे, तब से यह बहस जारी है। आज के वीडियो में हम वेदों, पुरातत्व, खुदाई और आधुनिक डीएनए टेस्ट के जरिए इस गुत्थी को सुलझाएंगे। आर्यों के मूल स्थान को लेकर इतिहासकारों में हमेशा मतभेद रहा है। मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने आर्य आक्रमण सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया 1500 ईसा पूर्व के मध्य एशिया से आए लड़ाकू आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया, लेकिन बाद में इसे प्रवासन सिद्धांत में बदल दिया गया, जिसका अर्थ था। वहीं आउट ऑफ इंडिया सिद्धांत कहता है आर्य कहीं से नहीं आए थे, बल्कि यहीं के निवासी थे या यहीं से बाहर गए। तो ये तीन सिद्धांत हैं, AIT, AMT और आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। अब बात करते हैं अलग अलग विद्वानों के क्या अलग अलग तथ्य दिए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दावे किए हैं। जहां मैक्स मूलर मध्य एशिया को चुनते हैं, वहीं लोकमान्य तिलक ने अपनी किताब द आर्कटिक होम इन द वेदाज में बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक से आए थे। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का आदि स्थान माना। क्या सच में सिंधु के किलों को तोड़ा था इंद्रदेव ने, या मॉरिस व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में मिले कंकालों को नरसंहार का सबूत बताया है? लेकिन आधुनिक रिसर्च कहती है कि मौतें किसी युद्ध से नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और सरस्वती जैसी नदियों के सूखने के कारण हुई। क्या आप जानते हैं कि आर्यों के निशान सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि सीरिया और तुर्की में भी मिले हैं? 1500 ईस्वी पूर्व के मितन्नी साम्राज्य के राजाओं के नाम आर्यों जैसे थे। यहाँ तक कि 80 ईसा पूर्व में एक संधि में इंद्र, वरुण, मित्र जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। यह साबित करता है कि उस दौर में वैदिक संस्कृत का प्रभाव मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज यज्ञ यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर राजा सुदास और अन्य 10 कबीलों के बीच लड़ा गया था। सुदास की जीत ने यह न केवल भारत के राजनीतिक भविष्य को तय किया, बल्कि भरत कबीले का नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। खुदाई में मिली गेरुवर्णी मृतभांड और चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृतियां हमें उस दौर के जीवन की झलक देती हैं। रथों के अवशेष और लोहे के हथियारों की शुरुआत ने युद्ध के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया था। 21वीं सदी में विज्ञान ने इस बहस को नया मोड़ दिया है। हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले 2 साल पुराने कंकालों के डीएनए से पता चला है कि उनमें स्टेपी के जीन्स नहीं थे। हालांकि 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास स्टेपी से एक बड़ा जीन प्रभाव भारत की ओर हुआ, जिसने भारतीय जनसंख्या के आनुवंशिक ढांचे को बदल दिया। अंत में आर्यों की कहानी सिर्फ युद्धों का प्रवासन तक नहीं, बल्कि संस्कृतियों के मिलन की कहानी भी है। प्राचीन सिंधुवासी और बाद के वैदिक आर्यों के मेल जोल से ही आज की भारतीय पहचान बनी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये था आर्यों के भारत आगमन की कहानी। अगली वीडियो में फिर एक नई विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।